बरसात का मौसम शुरू होते ही डेंगू और मलेरिया फैलने की आशंका हमेशा बनी रहती है। फरीदाबाद में इस बार हालांकि इतने ज़्यादा केस नहीं आए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी पहले से ही इससे बचने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। हमारे साथ में फरीदाबाद के सिविल सर्जन हैं डॉक्टर जयंत आहूजा। उनसे बात कर लेते हैं। सर, फिलहाल क्या स्थिति है डेंगू और मलेरिया की जिले में? देखिए, पहले 2 और 3 केसेस आए थे, अब वो सारे ठीक हो चुके हैं। अभी नया केस डेंगू मलेरिया का कोई आया नहीं है। हमारी जो 40 टीमें हैं, उन्होंने जो लार्वा का सर्वेक्षण करना होता है, वो अप्रैल महीने से शुरू कर दिया था। और घर घर जा कर के ये जो बारिश का सीज़न स्टार्ट होने से पहले हमारी एक्टिविटी अच्छी हुई थी, और ये लगातार अभी भी चल रही है। अच्छा सर, अगर बात करें, चूंकि जिस तरह से बरसात के दिनों में ही अमूमन देखा जाता है कि ये इसके लार्वा पनपते हैं, लोगों के बीच में आपकी टीम भी जा रही है, किस तरह से लोगों को अवेयर कर रही है और क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, जो लार्वा का जो सर्वेक्षण की टीमें हैं, हमारी 40 टीमें हमने बनाई हुई हैं। वो घर घर जा कर के जो लोग लिटरेट सेमी लिटरेट होते हैं, उन लोगों को मदद करती है पहचानने में कि लार्वा कैसा दिखाई देता है, और कैसे मच्छर जो है वो पानी में अपना साइकिल पूरी करके और मच्छर जनित बीमारियों को बढ़ावा देता है। तो ये जो टीमें हैं, जिस घर में नोटिस करते हैं कि यहाँ लार्वा पैदा हो रहा है, वहाँ पे इनको नोटिस दिया जाता है, बताया जाता है कि कैसे पहचान करें और कैसे इसका समाधान करें। आपके माध्यम से सभी लोगों को मैं पुनः बताना चाहूँगा कि पुराने टायर, गमले, गमले के नीचे रखी हुई प्लेट्स, खाली बर्तन, प्लास्टिक के आइटम्स, टूटी हुई सामान, कटोरियाँ वगैरह, इस तरह की चीज़ों में जब पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे ये मच्छर अपना लार्वा अंडे देते हैं। अंडे जो है लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, बाद में ये एडल्ट बन जाता है। तो हर शनिवार और इतवार जी। अपने घर और घर के आसपास में पानी जमा ना होने दें। यदि पानी जमा हो ही गया है तो कोई भी तेल पानी के ऊपर छिड़काव कर देंगे तो उससे जो ये मच्छर है ये पैदा नहीं हो पाता है। ओपन ड्रेनेज अगर सिस्टम है तो उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और उनके अधिकारी जो हैं वो काम करते हैं। उनके जो लगे हुए स्वीपर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो इसको सुपरवाइज करते हैं। जितने भी नाले ओपन हैं उसमें काला तेल डाला जाता है, और ये आमतौर पे जो काला तेल है ये जीएम रोडवेज से हमारा डिपार्टमेंट और उनका डिपार्टमेंट लेता है, जो कि इंटर डिपार्टमेंटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और नाले के अंदर या रुके हुए पानी के अंदर ये छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे मच्छर पैदा नहीं हो पाता है। अच्छा, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, लोगों से अपील भी है और एक जानकारी भी कि आप कोई सा भी तेल डाल दें पानी में तो उससे शायद लार्वा नहीं बन पेगा। अगर चूंकि इसकी पहचान क्या है, अगर आम तौर पर आम लोग अगर इसको पहचानना चाहें कि कौन सा मच्छर किस तरह का है, कब ये काटता है, कोई समय भी बताते हैं कि उस एक वक्त में ही काटता है वो? देखिए, जो डेंगू का जो मच्छर होता है वो दिन का काटने वाला मच्छर होता है। ये टाइग्रॉयड मॉस्किटो भी बोला जाता है, क्योंकि ये इसकी अगर आप टांगे ध्यान से देखें तो आधी काली और जॉइंट्स के ऊपर से सफ़ेद होती है। तो ये बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है, और इस मच्छर को आप पहचान सकते हैं। दिन के टाइम पे ही काटता है। पूरे आस्तीन के कपड़े पहने जैसे मैंने पहन रखे हैं, और अपने शरीर को ढक के रखें, और दिन के अंदर सोए नहीं। अपने घर और घर के आसपास में पानी को खड़ा ना रहने दें। यदि खड़ा हो रहा है तो हफ्ते के हफ्ते उसको शनिवार या इतवार लगा करके बस 10-15 मिनट लगते हैं, पानी को ड्रेन ऑफ कर दें। उससे क्या होगा कि मच्छर जो है वो पनपेगा नहीं। मच्छर नहीं पनपेगा तो बीमारी भी नहीं पनपेगी। बिल्कुल, देखिए, सिविल सर्जन हैं डॉक्टर जयंत आहूजा, जो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फरीदाबाद वासियों को, ना केवल बल्कि तमाम लोगों को जो हमारे माध्यम से इस खबर को देख रहे हैं कि पानी को अपने आसपास में इकट्ठा ना होने दें। एक सवाल और लूंगा डॉक्टर साहब आपसे, चूंकि अगर कोई बीमार होता है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि उसको डेंगू है या मलेरिया है? देखिए, जो डेंगू के बीमार लोग होते हैं उसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है,
साथ में लाल रंग के चटके बनते हैं और बहुत सीवियर हेडेक होता है। सिर दर्द इतना भयंकर होता है कि वो कोई भी चीज़ खा पी नहीं पाता है। और उसके अंदर ये चीज़ हो जाती है कि जो व्यक्ति है वो कुछ टाइम के बाद ऐसा महसूस करने लगता है कि जैसे ज़्यादा बीमार हो गया है। और कोई भी चीज़ जो जब वो नहीं खा पाता है पी पाता है तो उल्टियाँ लग जाती हैं और उल्टियाँ लगने से हालत और ख़राब हो जाती है। डिहाइड्रेशन की स्टेज में पहुंचने की जगह आप हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे परामर्श लें और उसका लाभ लें। एक यहाँ मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि डेंगू का जो है प्राइमरी वैक्सीन आ गया है। इंडिया ने डेवलप किया है क्यू डेंगा। और ये जो है ये इंडिया का लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। और इसके अंदर जो है ये WHO द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी बात आपने दी, बड़ी जानकारी। क्यों देंगा, एक आपके वैक्सीन भी इसकी आ चुकी है, लेकिन क्या ये अभी उपलब्धता इसकी है? क्योंकि हम भी देख रहे थे कि खबरों में तो ये जानकारी सामने आई कि क्यों देंगा की वैक्सीन बन गई है। इंडिया में उपलब्ध है या सरकारी अस्पतालों में या मेडिकल स्टोर पर? ये कहाँ मिलेगी और कैसे लगवाई जाएगी? देखिए जो वैक्सीन है उसके अंदर 4 सीरोटाइप्स के वैक्सीन होते हैं। डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 एंड डेंगू 4। ठीक है, तो इसके अंदर जो पुराने पेशेंट्स हैं जिनको पहले डेंगू हो रखा है, पहले तो वो टेस्ट करना पड़ता था। जो क्यूडेंगा है उसके अंदर पहले टेस्टिंग नहीं करनी पड़ती है कि उसको पहले डेंगू हुआ था या नहीं हुआ था। इसके बारे में हमारा सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है वो गाइडलाइन इशू करता है। और जब हमारे पास सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल से गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सजग है और इसके बारे में काम चल रहा है। तो हमारा जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है जैसी गाइडलाइन देगा तो वो हरियाणा गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। हरियाणा गवर्नमेंट जैसी अडॉप्ट करेगी उसका लाभ सारे पॉपुलेशन को हम स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से देंगे। बिल्कुल, ये फरीदाबाद के डॉक्टर जयंत आहूजा हैं, जो सिविल सर्जन है और जो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। डेंगू मलेरिया किस स्थिति में उत्पन्न होता है और कैसे उससे बचा जा सकता है, किस तरह से लोगों को जागरूक रहना है, और इसके साथ साथ में एक और बड़ी जानकारी कि इंडिया में क्यू डेंगा के नाम की अब वैक्सीन आ चुकी है, इसलिए अब इसका जो इलाज है वो और आसान और बेहतर होगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।